हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है जब अन्नप्राशन संस्कार में बैलगाड़ी पलटी। सच में कंस जैसा दुष्ट राजा शायद ही कोई पृथ्वी में हुआ हो। तात समस्त लोकों के राक्षसों से परिचय बढ़ा रखा था कंस ने। कंस से सभी राक्षस प्रेम करते थे। राक्षस सतयुग से लेकर वर्तमान द्वापर के अंत तक के समस्त राक्षसों का कंस के यहाँ आना जाना था, या कहें कंस इन सबको पाल के रखता था। वाणासुर से राक्षस राज रावण भी कभी भिड़ा नहीं, पर कंस ने वाणासुर को भी छठी का दूध याद दिला दिया था। जब से वाणासुर भी बड़ा आदर करता कंस का। दैत्यराज हिरण्यक्ष का एक पुत्र था जिसका नाम था उत्कच। महर्षि लोमस ने इसे श्राप दे दिया कि तू देह रहित हो जा। तात लोमस ऋषि के आश्रम में जाकर उत्कच उनके सुंदर सुंदर वनों को उजाड़ने लगा था। इसके देह में खुजली शुरू हो गई थी, तो ऋषि ने वनों में अपने देह को रगड़ने लगा। यह रगड़ता वृक्ष गिर जाते। वनौषधि का बड़ा नुकसान होने लगा था। उनकी कुटिया भी गिरी गई थी। तब श्राप दे दिया था, जा दुष्ट, तू देह से रहित हो जा। ओह, राक्षसों का देह से रहित रहना कितना कठिन है। यह देह से ही तो चिपके रहते हैं। चरणों में गिर गया वह राक्षस उत्कच महर्षि लोमस से प्रार्थना करने लगा, मेरा क्या होगा, मैं ऐसे कैसे रहूँगा। करुणावान ऋषि ने करुणा करते हुए कह दिया, द्वापर युग के अंत में श्री कृष्ण चंद्रजू का स्पर्श पाकर तू मुक्त हो जाएगा। ओह, सतयुग से द्वापर तक, द्वापर के भी अंत तक। पर उत्कच करता क्या, श्राप तो दे दिया था ऋषि ने। सतयुग बीता, त्रेता बीता, द्वापर भी जब बीतने में आया तब कंस से इसका परिचय हुआ। इसको अच्छा लगता था कंस। इसका मनोरंजन मथुरा में कंस अच्छे से कर देता। मल्ल युद्ध का प्रदर्शन विश्व में कंस के दरबार में ही होता था, और जो हार जाता उसे कुबलिया पीड़ हाथी के नीचे फेंक दिया जाता था। राक्षसों के लिए यह मनोरंजन था। मैं जाऊंगा और तुम्हारे कष्ट को मैं दूर करूंगा, उत्कच बोला। पर अब कंस टूट चुका है, पूरी तरह से टूट गया है। पूतना गई, श्रीधर गया, कागासुर गया। उत्कच, तुम भी क्या कर लोगे, रहने दो। कंस ने साफ मना कर दिया था। वो सब देह सहित थे, पर मैं देह रहित हूँ। मुझे कोई देख नहीं सकता। मैं किसी दिशा से भी घात कर सकता हूँ, और मथुराधीश कंस, मैं जड़ वस्तु में भी प्रवेश करके उस बालक को मार सकता हूँ। बोले, मुझे जाने दो, तुम्हारे संकट को मैं आज ही समाप्त कर दूंगा। उत्कच आक्रामक था। बात तो सही कह रहा है ये, कंस विचार करने लगा। पूतना दिखी थी, श्रीधर भी दिखाई दे रहा था, कागासुर, पर यह तो दिखाई नहीं देगा, तब यह कुछ भी कर सकता है। हाँ, तुम जाओ उत्कच, तुम जाओ। गोकुल में ब्रजराज के महल में उस बालक का जन्म हुआ है, जाओ तुम, और मुझे विश्वास है कि तुम अपने कार्य में सफल रहोगे। उत्कच मथुरा से चल दिया। बस उसकी हंसी गूंजी थी उस सभा में, और इतना सबको सुनाई दिया कि मैंने वराह नारायण को देखा है। उनके जैसा रूप, विशाल रूप आज तक किसी का नहीं है। मैंने उनसे टक्कर लेते हुए अपने पिताजी को देखा था। तुम एक शिशु के लिए उत्कच चल गया, और कंस अपने विचारों में खो गया था। अब अन्नप्राशन संस्कार होगा मेरे सखा का, कितना खुश है ये मनसुख।
आज इसी ने सबको निमंत्रण दिया है। पूरे गोकुल में यही न्योता देकर आया है। मेरे सखा का अन्नप्राशन संस्कार होगा, सब आना। माताजी, आप सुंदर लहंगा पहनकर आना। मनसुख हर स्त्री को माता ही कहता है। जिससे इसने अभी माता कहा, वह 15 वर्ष की युवा गोपी है, पर इसका कोई बुरा नहीं मानता। मनसुख, अन्नप्राशन संस्कार तू ही करा दे। महर्षि शांडिल्य जानते हैं यह परम सिद्ध है। यह श्री कृष्ण का अनादि सखा है और ब्राह्मण है, इसलिए कह दिया। नहीं मामा जी, संस्कार तो आप ही कराओ, पर हाँ, मंत्र मैं भी पढ़ूंगा। दक्षिणा हम दोनों बांट लेंगे। बहन मानते हैं महर्षि शांडिल मनसुख की माता पौर्णमासी को, इसलिए मनसुख महर्षि शांडिल्य को मामा कहता है। तू क्यों आया मनसुख? ब्रजराज नहीं आए? ऋषि ने पूछा। पीछे खड़े थे ब्रजराज। धीरे से बोले, मुझे मनसुख ने मना किया था, कह रहा था इस अन्नप्राशन संस्कार की जिम्मेदारी सब मेरी है। मेरा सखा आज से अन्न खाएगा, तब मैं भी खाऊंगा, इसलिए सबको मैं ही निमंत्रण देकर आता हूँ। आप क्यों आए बाबा? मनसुख ब्रजराज को बाबा कहता है। ठीक है, मैं अवकाश आऊंगा। महर्षि शांडिल्य मुस्कुराए। पर मुहूर्त, कौन सा मुहूर्त ठीक रहेगा? ब्रजराज ने पूछा। आंखें बंद कर के ऋषि ने विचार किया, फिर बोले, मुहूर्त तो आज का ही ठीक है, तो आज ही हो जाए। मनसुख खुशी से उछल पड़ा। ब्रजराज ने भी कहा, शुभ कर्म शुभ मुहूर्त में ही संपन्न हो गुरुदेव। तो जाओ, बस एक घड़ी शेष है, एक घड़ी में ही समस्त तैयारियां हो जाएंगी मामा जी, सब हो जाएंगी। मनसुख आनंद से भरकर बोला। पर क्या क्या सामग्री चाहिए आप बता देते? नंद जी ने पूछा। अरे बाबा, मैं किस दिन काम आऊँगा, मुझे सब पता है। रोली मोली, पान पत्ता, सुपारी बाबा को लेकर चल दिया मनसुख और रास्ते भर पूजन सामग्रियां बता रहा था। लाला, आज तेरा अन्नप्राशन का दिन है, मैं भी तेरे साथ आज अन्न खाऊंगा। पालने के पास जाकर मनसुख कन्हैया से कह रहा है। कन्हैया किलकारियां मारकर हंस रहे हैं, अपने नन्हे नन्हे चरण फेंक रहे हैं। मनसुख नीचे झुक गया है। मनसुख के मुख में नन्ही उंगलियां डाल रहे हैं लाला। ग्वाले वंदरवाल टांग रहे हैं, रंगोली गोपियां बना रही हैं। ब्राह्मणों की मंडली लेकर ऋषि शांडिल्य आ गए। मनसुख ने देखा, वो खुशी से नाच उठा। मनसुख की माता पौर्णमासी ने ब्रजरानी से कहा, लाला का अब स्नान होगा। ब्रजरानी ने लाला को उठाया, वस्त्र उतारे और सुंदर से चांदी के बड़े से परात में लाला को रख दिया। मनसुख, मैं स्नान करूंगा। कलश में दूध भरकर लाया है वह। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन शुरू कर दिया। सहस्त्र शिष्य पुरुषः सहस्राक्ष सहस्त्रपातः। मनसुख आनंदित हो दूध डाल रहा है कन्हैया के ऊपर। तभी बधाई हो कहते हुए समस्त गोकुलवासी आ गए, गोप गोपी आ गए और नाचने गाने लगे। सब आनंदित हैं। अब नंद नंदन का लेप किया है कन्हैया, अब चंदन का लेप किया है कन्हैया के अंगों में ब्रजरानी ने। फिर गौमूत्र से स्नान कराने लगा मनसुख। ब्रजरानी मना करती है मनसुख को, धीरे जल डाल, शिशु है, उससे घबराहट होगी। पर मनसुख हंस रहा है, उसको आनंद का ठिकाना नहीं है। देवता आकाश से दर्शन कर रहे हैं इस दिव्य स्नान के। अब अंतिम में सुगंधित गर्म जल औषधि युक्त वह कन्हैया के ऊपर डाला गया था। दाऊ रोने लगे। मैं भी जल डालूंगा लाला के ऊपर। अच्छा अच्छा, तू भी डाल। मनसुख ने दाऊ को भी जल दे दिया।
ब्रज रानी ने सुंदर वस्त्र धारण कराए, लाला के केशों को संभार दिया, काजल का टीका लगा दिया। सुंदरता भी लज्जित हो जाए ऐसे सुंदर लग रहे थे कन्हैया। पालने में सुला दिया, दूध की खीर बनाई थी वही मनसुख ने चटा दी लाला के मुख में। महर्षि ने अपने हाथों से चटाई, फिर मैया ने, बाबा ने, सुनंदा बुआ ने। इस तरह अन्नप्राशन संस्कार संपन्न हो गया। पर ब्रज रानी को चिंता हुई कि लाला को मैंने यहाँ रखा तो कोई न कोई गोपी आएगी, लाला को गालों को पकड़ेगी, लाला को अपलक देखती रहेगी और नज़र लगा देगी। फिर पूतना जैसी कोई आ गई तो ब्रजरानी ने देखा भीड़ कितनी बढ़ती जा रही है। गोपों का झुंड ना जाने कहाँ से आ रहा है। फिर किसी को मना भी तो नहीं कर सकते। सामने देखा ब्रजरानी ने एक बड़ी सी बैलगाड़ी है। बैल नहीं है उसमें, पर माखन की मटकियाँ, दूध दही की मटकियाँ सब भरी पड़ी हैं। ब्रजरानी ने इधर उधर देखा, बस गई बैलगाड़ी के पास। एक रेशमी वस्त्र लिया, झूला बनाया, उसमें सुला दिया लाला को। यशोदा जी तो चली गई, ब्राह्मणों को दान देना है, फिर अतिथि भी तो बहुत आए हैं। ब्रजरानी गई। इधर मनसुख खड़ा है पालने के पास, दाऊ खड़े हैं, छोटे छोटे बालक सब खड़े हैं। हंसते हुए चरण फेंक रहे हैं लाला। बालक हंसते हैं, फिर कर लाला, लाला फिर करते हैं। अपने चरणों के अंगूठे को मुंह में डालते हैं, चूसते हैं। फिर जब उनका चरण छूट जाता तब रोते हैं, पर रोते भी इतना सुंदर है कि देखने वाले को लगता है बस देखते ही रहे। कितनी सुंदर झांकी है ये। उत्कच यह राक्षस आ गया है। यह किसी को नहीं दिखता, पर यह सबको देख लेता है। ये शिशु है, कंस का काल ये है। बहुत हंसता है रहा उत्कच। क्यों ना मैं इस बैलगाड़ी में ही प्रवेश करूं और इसको इसी के नीचे दबा दूं, मर जाएगा। बस देखते ही देखते वह उत्कच बैलगाड़ी में प्रवेश कर गया। कन्हैया ने देखा, अब रोना बंद उसका, अपने चरणों को फेंकना शुरू किया। पर यह क्या, बैलगाड़ी चर-चर करती हुई बीच से टूट गई। केवल इतना ही नहीं, बैलगाड़ी के पहिए बैलगाड़ी के टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए थे कुछ ही क्षणों में। यह देखा सब बालकों ने। उस भीड़ में हाहाकार मच गया। राक्षसी आई, किसी ने यह हल्ला और मचा दिया। ग्वाले लाठी लेकर दौड़ पड़े, पकड़ो मारो। मैया यशोदा ने जैसे ही सुना बैलगाड़ी पलट गई, कोई राक्षसी आ गई है, इतना सुनते ही यशोदा जी तो मूर्छित ही हो गई। सब इधर यशोदा को भी संभालने में लग गए थे। रोहिणी आगे गई। बैलगाड़ी टूट गई है। बैलगाड़ी में रखे माखन, दूध, दही सब फैल चुका है। इधर उधर देखा तो मनसुख ने कहा, माता, लाला को कुछ नहीं हुआ, वो तो मजे से उधर पालने में पड़ा है। रोहिणी ने देखा, पालना दूर है, पर पालने में कुछ नहीं हुआ था। वह दौड़ी पालना की ओर। कन्हैया अभी भी किलकारियां मार रहे हैं। ये कैसे हुआ? रोहिणी ने घबरा कर पूछा। रोते हुए लाला ने चरण पटके तो बैलगाड़ी पलट गई। ग्वालों ने रोहिणी माँ को बताया, पर इस बात को रोहिणी माता ने महत्व नहीं दिया। बालक कुछ भी बोलते हैं ऐसा विचार करके। उत्कच का उद्धार कर दिया था श्री कृष्ण ने। वह अब जाकर मुक्त हुआ। कहते हैं तात कि देवताओं ने उस समय पुष्प वृष्टि की थी, जय जयकार किया था। पर अब मनसुख की बारी थी खाने की। उसे खीर खाना था, जैसे कन्हैया ने खाया था। हरे कृष्णा, राधे राधे।